गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एक सर्वे किया। उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे किया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिफरेंट उनमें एजुकेशन के हालात क्या हैं और किस तरह जो इंडेक्स उन्होंने बनाया, जो टेबल उन्होंने बनाया, उसमें पॉइंट्स उन्होंने रखे और कैटेगरीज उन्होंने बनाई। उसमें एक वेरी हाई कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स है जिनकी एजुकेशन बिल्कुल एग्जाम्पलरी होगी। फिर हाई थे जो 70 to 80 मार्क्स लेगा वो हाई कैटेगरी में, और मीडियम कैटेगरी में 55 to 70 मार्क्स, और लो कैटेगरी जिसमें सब कोई आ जाएंगे वो 0 से 25 मार्क्स के साथ आप होंगे। जब इस पे सारे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को नापा गया तो पाकिस्तान में एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जो वेरी हाई कैटेगरी में आए जिसके मार्क्स 80 to 100 हों, एक भी नहीं था। हाई कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था और वो इस्लामाबाद था। चारों सूबों में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक हाई कैटेगरी में आए। उसके बाद मीडियम कैटेगरी 55 to 70 मार्क्स के साथ ये मीडियम कैटेगरी बनी, जिसमें पूरे पाकिस्तान में 56 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आए। बलूचिस्तान में 0, एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो 55 मार्क्स भी ले सका हो। केपी में 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिले जो 55 तक कम से कम जिन्होंने मार्क्स ले लिए। इस्लामाबाद में तो हो चुका है पहले। पंजाब में 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हमें मिले जो मीडियम कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद लो कैटेगरी है जो 0 से शुरू होती है, हर कोई उसमें आ जाएगा। बलूचिस्तान में ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर लो परफॉर्मर्स। केपी में मैंने आपको बताया 16 मीडियम एंड 18 डिस्ट्रिक्ट्स आर लो कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स। पंजाब में 32 मीडियम थे, आपसे बात हुई, और 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लो में आते हैं, जो 0 to 55 मार्क्स लेते हैं। तो गुड फॉर पंजाब, कम से कम यहाँ पे उन्होंने वो लो में सबसे कम पंजाब ही आपको नज़र आया। इसमें एक और चीज़ हमें नज़र आती है इस सर्वे में, वो स्कूल्स जो कैपिटल सिटी के करीब हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप कैपिटल सिटी से दूर होते चले जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस कम से कम होती चली जाती है। अब इसके बाद ये आपसे हमारी बात हुई। अगर हम बात करें केपी स्पेसिफिक बात अगर हम आपके सामने रखें तो उसमें भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने केपी में करना चाह रहा हूँ। अभी हमारी जहाँ स्टेट सेक्रेटरी थी प्रोफेसर साहिबा, उन्होंने बताया कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो पंजाब से कम है, बाकी सिंध से भी कम है। पंजाब का लिटरेसी रेट इज़ 66%। बहुत अच्छा तो वो भी नहीं है, बट बेस्ट इन पाकिस्तान है। एंड केपी का लिटरेसी रेट इज़ 51%। और लिटरेसी रेट की जब हम बात करते हैं तो आप ये जानते ही हैं कि हम हर उस बंदे को लिटरेट मानते हैं जो अपना नाम लिख सकता है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बताऊं कि रंजीत सिंह के दौर में 100% लिटरेसी उसने बनाई, 95-99%। किस तरह से? एक बुकलेट उसने बनाई जो हर एक के लिए पढ़ना कंपलसरी था। उसमें क्या था? पर्शियन, क्योंकि सरकारी लैंग्वेज थी, उसमें जो बंदा वो किताब पढ़ता था वो पर्शियन में एप्लीकेशन लिख सकता था, वो मैथ कर सकता था अपना। तो ये बेसिक 2 चीज़ें उसने हर अपने शहरी को सिखाई। हम आज तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं कर सके, मैकेनिज़्म कि हम अपने बच्चों को और अपने लोगों को ये सब कुछ सिखा सकें। इसके बाद यहाँ आपके पास 5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान में ये तादाद 25 मिलियन है।
और यहाँ पे भी ये कंट्रीब्यूशन आबादी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो हमारा केपी का कैपिटल है। 5 लाख बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो स्कूल नहीं जा रहे। 5000 ऐसे स्कूल मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के अगर आप बैठ के पढ़ना चाहेंगे तो आप क्या ही पढ़ेंगे। ये कुछ केपी स्पेसिफिक थे, ये मैं इसको बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। हम सब जानते हैं इसको कि क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी 31% है। तो जैसे पूरे पाकिस्तान में है वैसे ही है। 1 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जिन्हें इस वक्त स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो चाइल्ड लेबर में फंस गए हैं और वहाँ पे लगे हुए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो अभी बातें मैंने आपके सामने की हैं, इनके जो नताइज फिर हमारे सामने निकले हैं वो इस सूरत में हमें मिले कि जो जितने इंटरनेशनल सर्वे हुए, जो यूएन ने करवाए, जो बाकी एजेंसीज़ ने करवाए, उसमें उसकी बात मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूँ और फिर आपके सवालात पे हम शुरू करेंगे। ये यूएन की भी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने डिफरेंट सर्वे किए हैं। सबसे पहले इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिस पे उन्होंने 167 कंट्रीज़ को स्टडी किया। हम उसमें 140th नंबर पे पाए जाते हैं। और ये आप देखेंगे हम बॉटम 10% पे आएंगे किसी भी दुनिया के सर्वे में। अगर आप देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें हम 193 कंट्रीज़ जो सर्वे हुई, वी आर एट 168th नंबर। रूल ऑफ लॉ हम 129th नंबर पे हैं आउट ऑफ 142। 44%, ये एक बात है जो हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद जिसे करना चाहिए। 44% बच्चे वो हैं जो स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है जिनकी। इसका मतलब है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। इसका नतीजा क्या होगा कि ना उनका ब्रेन डेवलप होगा, ना उनकी बॉडी डेवलप होगी। ये 44% जब बड़े होंगे, ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनका अभी करियर शुरू होना है, जब ये अपने करियर की पीक पे होंगे तो ये उनके पाँव की सबसे वज़नी जंजीर होगी, क्योंकि ये वो सोसाइटी के लोग होंगे जो खुद आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जो अनएम्प्लॉयबल होंगे, जो कोई काम नहीं कर सकेंगे। और जब इतनी बड़ी तादाद आपकी काम नहीं कर सकेगी तो बिलीव मी, जो काम कर सकते हैं वो भी काम कर नहीं सकेंगे, वो भी आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर इसको मैं सिर्फ देखूं तो हमने अपने आने वाले 20 सालों में भी जो अपना मुस्तकबिल बर्बाद करके रख लिया है। और अगर आज हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। कहीं से हम शुरू करें, आज हम ये फ़ैसला करें कि ये नहीं होगा। और हम तो मुसलमान भी हैं ना, हम तो ये भी समझते हैं कि अगर हमारा हमसाया भूखा होगा तो हमसे सवाल किया जाएगा। बाज़ लोग तो कहते हैं 40 घरों तक अगर हमसाया भूखा होगा तो फिर भी सवाल होगा। तो 44% आधे बच्चे हमारे भूखे रह रहे हैं, हमसे सवाल होगा इस पर, हमें जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा, अगली दुनिया में हमें जवाब देना पड़ेगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास सिर्फ 38% लोगों को मिलता है। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दे आर 25 मिलियन, 2.5 करोड़। और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। इंडिया 150 करोड़ की आबादी है, लेस देन 2 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। हम 25 करोड़ की आबादी हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये हैं जो कल आपकी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होगी। अब इसमें लोगों ने इसको ठीक भी किया है अपनी चीज़ों को। ऐसे मुल्क हैं, चाइना की अगर आप मिसाल देखें, हम
सब ने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है हमें पता है कि चाइना में दुनिया में सबसे ज़्यादा ओपीएम कंज्यूम होती थी। जिस तरह भी अंग्रेज़ों ने उनको लगाया, लेकिन पूरी कौम ओपीएम के